हेलो एवरीवन। सो अपन एप्लीकेशन देख रहे थे किसकी, हाइपर कॉन्जुगेशन की, मीजोमेरिक एंड इंडक्टिव इफेक्ट की कलेक्टिव एप्लीकेशंस देख रहे थे कि उनकी क्या एप्लीकेशंस है, कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी किस तरह से इंपैक्ट होती है, और उसमें इंपॉर्टेंट नोट देखा था। तो पहले मैं अगर समरी बना देता हूँ कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था उसके लिए बात करें, तो फर्स्ट केस क्या था। फर्स्ट केस अपना ये था कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट इज H plus M and plus I, and stability of carbocation is inverse to electron withdrawing groups, that is -H, -M and -I. ओके, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है। दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप्स, एंड इनवर्स टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट नोट और बनाया था अपन ने, क्या कि जो H एंड M है, H एंड M के बारे में, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट्स फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ओनली। Ortho and para only. From meta position, from meta position only fact that is present in molecule is inductive only. Only fact क्या होता है बताओ, inductive. So from meta position, from meta only fact जो operate होता है that is inductive only. But from hyperconjugation and mesomeric effect, they are operate from ortho as well as para both. Okay, so ये अपना किसके बारे में डिस्कशन हो चुका है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में। okay, this is about stability of carbocation. Yes, next our topic is stability of carbanion. That is नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, है ना। तो कार्बन पे क्या अपने पास नेगेटिव है, दैट इज इंटरमीडिएट क्या है, कार्बेनियन है। और अब इसकी प्रॉपर्टीज देखें अपन। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपन बात करें कि इसका ऑक्टेट, तो ऑक्टेट क्या है यार, इसको देख के क्या बोलना चाहोगे, ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट है ना, दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, तो 2 + 2 + 2 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन। मीन्स ऑक्टेट क्या है इसका, कंप्लीट, ऑक्टेट इज कंप्लीट। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस। तो ये क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस। ओके, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट अमाउंट में है। अब अगर अपन बात करें इसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन तो यार उसके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट नोट बोलना चाहते हैं क्या, इंपॉर्टेंट नोट बोलना चाहते हैं उसके बारे में। फॉर दैट फर्स्ट कंडीशन क्या, इफ नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट participates in resonance, then it is sp2 hybrid, sp2. If does not participate in resonance,
then it is sp3 hybrid. Then it is sp3 hybrid. Okay. If negative charge participate in resonance, then it is sp2 hybrid. If it does not participate, then it is sp3 hybrid. Okay. So नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या है sp2 हाइब्रिड, और नहीं कर रहा है तो sp3 है। अब इसके पास देखो कोई एनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या डायमैग्नेटिक है। क्या है? डायमैग्नेटिक। अब बात आती है किस पे? स्टेबिलिटी पे। तो यार इसके बारे में अगर इसकी स्टेबिलिटी देखें कि स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे, उसकी अगर बात करें अपन तो यार इसके पास क्या है, ये दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये तो क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे भी ज्यादा है तो ज्यादा रिपल्सन होगा, तो क्या करना चाहेगा उस चार्ज डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मींस चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो उसको क्या करना चाहेगा, वो कम करना चाहेगा। अरे चार्ज डेंसिटी को क्या करना चाहेगा, वो कम करना चाहेगा। और कम किससे होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन को कम कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, और इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, बताओ, EWG, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और उसमें क्या आ जाएगा, -H, -M एंड -I। और इनवर्स किसके हो जाएगा यार, इसका पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, और अगर कोई ऐसा ग्रुप और आए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले से इलेक्ट्रॉन और आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, तो स्टेबिलिटी क्या डाउन हो जाएगी। सो स्टेबिलिटी इज इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, दैट इज +H, +M and +I. So this is all about stability. So stability is directly proportional to electron withdrawing groups and inverse to electron donating groups. This is all about stability. Of carbanium. अब अपन कंपैरिजन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे CH2 माइनस माइनस माइनस, सबसे ज्यादा माइनस है किसका होता है बताओ, क्लोरीन का। सबसे ज्यादा माइनस है किसका होता है, क्लोरीन का, तो इसका -I होगा। क्लोरीन का भी क्या है बताओ, -I होगा। ब्रोमीन का भी क्या होगा, -I, और आयोडीन का भी क्या होगा, -I। अब इसमें अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा -I किसका होगा, सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज विड्रॉइंग इफेक्ट किसका होगा, सबसे ज्यादा की अगर मैं बात करूं तो देखो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसमें लगेगा, फ्लोरीन का में, और सबसे कम किसमें लगेगा, आयोडीन में। तो जितना ज्यादा विड्रो होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका, फ्लोरीन का। यार तुम्हें एक अच्छा सा डाउट आ सकता है कि यार यहाँ कार्बन है तो डोनेट करना चाहिए, यस आ सकता है ना, बट प्रॉब्लम क्या है, ये फ्लोरीन इस कार्बन से खींचेगा तो इस कार्बन की नेचर भी क्या हो जाएगी, विड्रोइंग हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फ्लोरीन वाला। सबसे ज्यादा कौन, फ्लोरीन वाला, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फिर लेस इज आयोडीन। यस, अब एक इफेक्ट और देख लेते हैं, CH3 CH2 माइनस, CH3 CH2 CH2 माइनस, CH CH3 CH3 CH2 minus and C। CH3 CH3 and CH3। इसमें अगर मैं स्टेबिलिटी देखूं तो देखो इसमें
ये प्लस आई दे रहा है CH3, ये सोना, ये प्लस आई दे रहा है, इसमें भी ये प्लस आई डोनेट कर रहा है, प्लस आई दे रहा है, इसमें दोनों साइड से क्या लग रहा है, प्लस आई, दोनों साइड से क्या लग रहा है, प्लस आई। एंड इसमें अगर मैं देखूं तो तीन साइड से क्या लग रहा है मेरे पास, प्लस आई। तो इसमें तो सबसे ज्यादा प्लस आई है यार, सबसे ज्यादा इंडक्टिव है, सबसे ज्यादा इंडक्टिव किसमें, इसमें। और जितना ज्यादा डोनेट कर रहा है, जितना ज्यादा डोनेट कर रहा है, उस स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी यार, नेगेटिव पहले से। और डोनेट करने वाले ग्रुप और आ जाएंगे, तो डोनेट करने वालों की वजह से नेगेटिव क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और नेगेटिव क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो जितना ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप आएंगे उतनी कम क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी। अरे डोनेट करने से पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और आ रहे हैं, सो देयर विल बी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें लिस्ट प्लस आई। ओके, तो ये अपन ने किसका इफेक्ट कर लिया, अपन ने इंडक्टिव का कर लिया है, दैट इज प्लस आई और माइनस आई दोनों को एक साथ कर लिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन, प्लस और माइनस आई दोनों के बारे में बात कर लिया। ये शीज टू माइनस है ना यार, मैंने सीधा डंडा करके दिखा दिया। इसमें स्टेबिलिटी बताओ यार क्या होगा। देखो यहाँ पे तो क्या लगेगा, प्लस साइन मीन्स स्टेबिलिटी डाउन होगी ना। यहाँ क्या हो रहा है यार, नेगेटिव सिग्मा पाई बॉन्ड है, यहाँ तो अलग आ गया ना। देखो एक अलग से कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं ना, स्टार मार्क, ये वाले क्वेश्चंस बहुत आएंगे तुम्हारे पास। यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस, और जो कि अपन पढ़ चुके हैं, इस टाइप से रेजोनेंस होगा। इसमें भी क्या होगा, इस टाइप से रेजोनेंस होगा। और इसमें क्या है, इस वाले में ज्यादा रेजोनेंस, और इस वाले में क्या है, ज्यादा रेजोनेंस है। और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही चार्ज क्या होगा, डिस्पर्स होगा। और जितना ज्यादा चार्ज डिस्पर्स होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी आएगी। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस है उतना चार्ज ज्यादा डिस्पर्स होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। इसमें कम रेजोनेंस है और इसमें तो प्लस आई है, तो ये तो घटा रहना है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये और फिर वो डिस्टर्ब है। तो जहां पे भी रेजोनेंस हो रहा है वहां तो यार स्टेबिलिटी अच्छी आएगी आएगी, जहां कहीं पे भी रेजोनेंस हो रहा है तो वहां स्टेबिलिटी अच्छी आएगी ही आएगी। यस, समझ आए। इनमें स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करें तो इसमें ओनली इफेक्ट दैट इज ऑपरेटिव प्लस है। इसमें क्या है, नेगेटिव सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होगा यार, कॉन्जुगेशन। ये सो इसमें नेगेटिव सिग्मा पाई बॉन्ड इस तरह से क्या होगा, लॉन्ग कॉन्जुगेशन। और इसमें क्या होगा, लॉन्ग कॉन्जुगेशन। और जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। फिर इसमें कम कॉन्जुगेशन है ना, इसको एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी, फिर बीच वाले की, और लिस्ट इसकी हो जाएगी। यस और नो, राइट। तो ये नेगेटिव स्टेबिलिटी होगी, यस और नो, समझ आया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्या चीज, एक क्रॉस एंड लीनियर का भी मैं फंडामेंटल यही इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। ठीक है यार, रेजोनेंस कहीं पे भी आ रहा है तो एक्सेप्शनल स्टेबल होता है कंपाउंड। ठीक है, कहीं पे भी आ रहा है। मैं एक कंपाउंड दे रहा हूं तुम्हें, मैं हेडिंग डाल देता हूँ इससे पहले, और एक फ्रेश पेज पे स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज अ न्यू स्टार्ट, क्रॉस एंड लीनियर कॉन्जुगेशन। क्रॉस एंड लीनियर कॉन्जुगेशन, क्रॉस एंड लीनियर। जैसे यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर दिए, रेजोनेंट स्ट्रक्चर, और उसमें बताना मेरे को स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। चलो देखिए बताओ, दोनों में कॉन्जुगेशन इक्वल है क्या,
इट अप्लाइज, ये कब अप्लाई होगा? इट अप्लाइज व्हेन, इट अप्लाइज व्हेन रेजोनेंस इज इक्वल। पहले रेजोनेंस इक्वल होना चाहिए एंड फिर क्रॉस और लीनियर का फंडामेंटल यूज होता है। इक्वल नहीं है तो क्रॉस और लीनियर का कोई लेना देना नहीं। चलो इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। इसमें क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर जाने की कोशिश करेगा, ऐसे भी बन सकता है। दूसरे केस में ये नेगेटिव, यार ये नेगेटिव इस साइड भी तो जा सकता है। तो यहाँ क्या हो रहा है बताओ, क्रॉस हो रहा है ना। इस पाई बॉन्ड, ये जो नेगेटिव चार्ज है बेचारा कंफ्यूजन में है कि किधर जाऊं, बंट जाएगा ना इधर और इस साइड। यस और नो, यस और नो। इसमें अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव पूरा का पूरा क्या है बताओ, लीनियर फ्लो है। इसमें कंप्लीट क्या है, लीनियर फ्लो। क्या है बताओ, लीनियर फ्लो। इस केस में क्या है अपने पास, लीनियर फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। एंड इस केस में क्या है, कैसा फ्लो है बताओ, क्रॉस फ्लो। क्यों? देखो एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो क्रॉस कर रहा है ना, एक दूसरे को कट कर रहा है। नेगेटिव और जो रेजोनेंस है दोनों में इक्वल है। इस और इसमें दोनों में रेजोनेंस इक्वल है, दो पाई बॉन्ड की वजह से एंड एक नेगेटिव, दोनों में रेजोनेंस इक्वल है। तो इक्वल वाली कंडीशन लग गई। अब एक में लीनियर है, एक में क्रॉस है, तो बेटर कौन होगा यार, लीनियर जो फ्लो हो रहा है इक्वल जा रहा है, बट क्रॉस में एक साइड इधर जा रहा है एक साइड इधर जा रहा है, तो प्रॉब्लम हो रही है ना, कट हो रहा है। और रेजोनेंस एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है। ये रेजोनेंस का क्या कर रहा है, अपोज। बट ये पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, कंप्लीट सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर रहा है तो क्या होगा, ये अच्छा होगा, मींस ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। यस। तो ये अपना क्रॉस और लीनियर का फंडामेंटल यूज हो गया है। मैंने एक ऊपर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, उससे पहले मैं एक और बढ़ा देता हूं वैसे। इन दोनों में क्या है, इन दोनों में भी इक्वल रेजोनेंस है, दो पाई बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से रेजोनेंस है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव इधर भी आएगा और इधर भी जाएगा, मीन्स इस साइड भी जा रहा है और इस साइड भी जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है बताओ, क्रॉस हो रहा है इस तरह से। क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। बट इन दिस केस वो रेजोनेंस क्या जा रहा है, इस तरह से एकदम लीनियर फ्लो है। कैसा फ्लो है बताओ, लीनियर फ्लो। किस टाइप का फ्लो है, लीनियर फ्लो। और दोनों में रेजोनेंस कैसा है बताओ, इक्वल रेजोनेंस है। और इक्वल रेजोनेंस में लीनियर फ्लो इज मच बेटर एज कंपेयर टू क्रॉस, सो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। समझ आया? चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है ना। इन दोनों में स्टेबिलिटी है। एक बार सोच रहा है, वो वीडियो को जरा पॉज करके देखिए, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे। तो देखो यार, इसमें तुम जब देखोगे कि यहाँ क्या हो रहा है, क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लीनियर, बट ऐसा कुछ नहीं। अरे यहाँ पे तुम देखो तो रेजोनेंस ही कम है, एक पाई बॉन्ड, और यहाँ पे कितनी वजह की है, वजह से दो पाई बॉन्ड की वजह से। जितना ज्यादा रेजोनेंस, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, दिस इज मोर स्टेबल फर्स्ट वन एज कंपेयर्ड टू सेकंड। समझे? तो यहाँ पे कैसा रेजोनेंस है, क्रॉस। नहीं बोलना ये मत बोलना यहाँ पे मोर कॉन्जुगेशन या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, लीनियर को एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बोलते हैं। बट इस केस में क्या, मोर कॉन्जुगेशन, दैट इज मोर रेजोनेंस। और यहाँ पे लेस रेजोनेंस, क्रॉस और लीनियर का ऐसा कुछ फंडामेंटल यूज नहीं होगा। ठीक है। चलो, ये क्रॉस और लीनियर एंड रेजोनेंस का फंडामेंटल यूज कर लिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपन अपन चलते हैं बेंजीन के केस में। माइनस ओ एच एनोड।
इन सब में तुम ध्यान से देखो तो नेगेटिव जो रेजोनेंस कर रहा है दैट इज इस फिनाइल की वजह से जो रेजोनेंस है वो सब में क्या है, इसमें भी इक्वल और इसमें भी इक्वल है ना यार। मतलब जो बेंजीन या फिनाइल की वजह से जो रेजोनेंस है वो सब में इक्वल है ना। ये चीज सब में इक्वल है, जो इक्वल चीज अपन को नहीं बताते कंपैरिजन। अब अपन देखते हैं डिफरेंट। तो यहाँ पे OH कौन सा इफेक्ट देगा बताओ, प्लस। अरे कौन सा देगा, प्लस है। यहाँ पे NO2 कौन सा इफेक्ट देगा बताओ, माइनस। अरे NO2 क्या देगा, माइनस है। और यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं। माइनस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है और प्लस की वजह से स्टेबिलिटी घटती है। माइनस की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और प्लस की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। चलो, इसका मतलब A B C, तो C की स्टेबिलिटी बढ़ गई और B की घट गई। मींस ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल, और ये क्या हो गया, लिस्ट। और A में तो न्यूट्रल है यार, तो ये स्टेबिलिटी घटाएगा ना बढ़ाएगा, तो C के बाद A आएगा और सबसे लिस्ट क्या आ जाएगा, B। बिकॉज B में क्या है, प्लस M है और C में क्या, माइनस M है। और A कुछ नहीं है ना, न्यूट्रल टाइप है एक तरह से। नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखो यार, इससे पहले मैंने क्लास में और कवर किया है स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट इज कार्बोकेटाइन, कार्बेनियन एंड फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में एक बार डिस्कस कर चुका हूँ। वो प्रीवियस क्लास वो देख लेना, उसको देखने के बाद इसको देखोगे, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हें कोई डाउट आएगा नहीं। क्लास पढ़ने के बाद ऐसे लगेगा कि मेरे को सब कुछ आता है। ओके, नेक्स्ट। तो देखो, इसमें कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं है। कोच कौन सा इफेक्ट देगा बताओ, प्लस है। OH मेटा से क्या देता है, मेटा से ओनली कौन सा इफेक्ट होता है, कोई भी ग्रुप, माइनस आई या प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट। OH इसलिए माइनस आई। यहाँ से कौन सा इफेक्ट देगा, ये प्लस साइन देगा। बट यार जो OH है वो तुम्हारा, OH है EN ज्यादा है तो माइनस आई भी लगाएगा। यहाँ पे OH है EN ज्यादा है तो माइनस आई भी लगाएगा। अब अपन स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो ये अपन को बात पता है कि प्लस इफेक्ट विल डिक्रीज स्टेबिलिटी, तो मींस A B और D की स्टेबिलिटी कम होगी एज कंपेयर्ड टू A एंड C। यस और A एंड C। अब मेरे को A और C में स्टेबिलिटी देखनी है। A में कौन सा इफेक्ट हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, माइनस आई, तो माइनस आई की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मींस C की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू A। अब मेरे को बी और डी में देखना है यार, बी और डी में देखना है, दोनों में प्लस एम लग रहा है। प्लस एम डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, मींस इक्वल होगा। फिर कौन सा इफेक्ट आएगा बताओ, इंडक्टिव। अरे कौन सा आएगा, इंडक्टिव। ये पास में तो ज्यादा लगाएगा और ये इंडक्टिव माइनस आई दूर में तो कम लगाएगा। मींस बी ज्यादा स्टेबल होगा, माइनस आई ज्यादा, उतने स्टेबिलिटी ज्यादा। ये अपना स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। तो ये मैंने किसके बेसिस पे कम बोल दिया था, प्लस एम के बेसिस पे। और बी और डी में मैंने किससे कंपैरिजन किया बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज माइनस आई से। ये अपना स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट इसमें अगर अपन बात करें तो NO2 कौन सा इफेक्ट ऑपरेट करेगा, माइनस एम। अरे कौन सा ऑपरेट करेगा, माइनस एम। यहाँ पे जो NO2 है वो क्या लगेगा, माइनस आई। एंड इन दिस केस NO2 क्या लगेगा, अगेन माइनस एम, है ना। मेटा से क्या लगता है, ओनली, तो मेटा ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट, और यहाँ पे NO2 है, दैट्स व्हाई इट विल ऑपरेट एज माइनस आई।
अब अगर मैं बात करूं तो देखो माइनस की वजह से माइनस एम का मैग्नीट्यूड एम का मैग्नीट्यूड ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू आई, है ना। और अगर डिफरेंट इफेक्ट है तो एम अगर जहां पे भी है इंडक्टिव को इग्नोर कर देते हैं, इंडक्टिव को तभी लाते हैं जब एम इफेक्ट इक्वल हो जाता है। ठीक है। तो अब अपन बात करें तो ए और सी ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू बी। ए और सी में भी स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, तो ए और सी में जो एम इफेक्ट है वो दैट इज सेम। क्यों? क्योंकि एम इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। तो नेक्स्ट इफेक्ट कौन सा बताएगा अपना कॉन्ट्रडिक्शन दूर करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें क्या लग रहा है? माइनस आई। और इसमें भी क्या लग रहा है? माइनस आई। और माइनस आई इसमें अगर पास में है तो ये ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, तो ए ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सी। और फिर लिस्ट स्टेबल कौन होगा? बी, क्योंकि इसमें कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट डोमिनेट किया बताओ? माइनस एम इफेक्ट। और इसमें और बी में किससे बताया अपन ने? इसमें एम है और इसमें ओनली आई ओनली। बी में क्या लग रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट। ए और सी में अपन ने कंपेरिजन किससे किया? इंडक्टिव इफेक्ट से। अच्छा यार, तुम्हें एक क्यूरियोसिटी आ रही होगी अभी भी कि यार मेटा पोजीशन से माइनस एम या माइनस एच वगैरह क्यों नहीं लगता? एम या एच क्यों नहीं लगता? उसके बारे में तुम्हें एक डाउट आ रहा होगा। एम को आर इफेक्ट भी बोलते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। when group is attached at ortho position when group is attached at ortho position उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैं ग्रुप लगा देता हूँ सी एच ओ, क्या लगा देता हूँ? सी एच। अब इसमें क्या होगा यार? ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा, ए बॉन्ड इधर खींचेगा, सी एच ओ का इन ज्यादा होता है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, ये माइनस एम लगाते हैं। तो जहां से इस कार्बन ने लूज किया तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। यहाँ माइनस था, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ओ पे क्या आ जाएगा? माइनस एच। अब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, दोनों क्या बना लेंगे? बॉन्ड। अरे दोनों क्या बना लेंगे? बॉन्ड, इस तरह से। ठीक है। अब देखो एक तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कैनोनिकल स्ट्रक्चर आ गई। मींस इस नेगेटिव को डायरेक्ट क्या मिल गया है यार? ड्यू टू दिस ग्रुप, इस ग्रुप की वजह से इसको क्या मिल गया? रेजोनेंस। एक्स्ट्रा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन गई, दैट इज प्रेजेंट इन दिस केस। मिल गया। अब ऐसा ही केस किस केस में होता है? पैरा के केस में। किस केस में होता है बताओ? पैरा के केस में। पैरा का देख लेते हैं। क्या होगा? ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, और क्या बनेगा? यहाँ डबल बॉन्ड ओ आएगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे एच कनेक्टेड है, इस कार्बन ने डोनेट किया इसलिए प्लस आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो उस ऊपर वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा बताओ? प्लस। ओ पे माइनस आ जाएगा, ये एच है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है। अब ये प्लस माइनस आपस में क्या बना लेगा बताओ? बॉन्ड बना लेगा। प्लस माइनस क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा, इस तरह से। यहाँ पे एच आ जाएगा। ये सुनो, तो इसमें भी क्या बन गई? एक एक्स्ट्रा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन गई। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन आ गया ना? इसमें भी क्या आ गया? ओके। तो इस केस में भी क्या बन गया? अपन को एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन मिल गया। मतलब ऑर्थो और पैरा के केस में एक एक्स्ट्रा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रही है, और उसका ही मीन होता है प्लस एम या माइनस एम। उसी का मीन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन या एम इफेक्ट का ऑपरेट होना। अलग से एक रेजोनेंस मिल गया ना। अब अगर मैं बात करता हूँ मेटा पोजिशन, किस पोजिशन की बात करूं बताओ? मेटा पोजिशन लगा देता हूँ ग्रुप।
इसमें क्या होगा बताओ, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा अपने पास, ओपी माइनस, यहाँ H, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस। यस और नो? फिर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होके यहाँ क्या आ जाएगा अगेन, यहाँ प्लस है, तो प्लस नहीं, वो पाई बॉन्ड बन जाएगा ना इस केस में, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे H, अगेन क्या होगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ प्लस आया, यहाँ पे पाई बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा O, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा माइनस। यस और नो? आया। अब अपन बात करें इन सब में, तो यार यहाँ पे इस केस में अगेन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, वापस वही कंपाउंड बन जाएगा जहां से स्टार्ट किया है, और इसमें कहीं पे भी इस नेगेटिव को एक्स्ट्रा कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं बन रही, ये नेगेटिव कहीं पे भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, मेटा पोजिशन। अरे मेटा पोजिशन, सो मेटा से ओनली क्या लगेगा, ओनली क्या लगेगा, इंडक्टिव। अरे ओनली क्या लगेगा, इंडक्टिव मींस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रांसफर ही लगेगा, पाई बॉन्ड के थ्रू ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, तो मैं अगेन बोल रहा हूं, ऑर्थो पैरा से ही H एंड M लगेगा, मेटा से ओनली क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, ओनली इफेक्ट विल ऑपरेट दैट इज इंडक्टिव। ओके, तो चलो अब और एग्जांपल में देता जाता हूं तुम्हें। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, इनमें सब पे बताओ। इसमें अगर अपन देखें तो क्या लगाएगा, वो यहाँ से प्लस है ना, O2 पैरा से, C3 क्या लगाएगा, अल्फा H, दैट इज प्लस H, NO2 क्या लगाएगा फिर माइनस है, और कार्बन है यहाँ पे ओनली क्या लगाएगा, ये प्लस आई, और प्लस एच वगैरह कुछ है ही नहीं, प्लस आई लगाएगा। NO2 OH है तो क्या लगाएगा, ये माइनस आई, यहाँ पे CH3 है तो अगेन ये क्या लगा जाएगा, प्लस आई लगाएगा। NO2 तब अगेन ये क्या लगेगा, माइनस आई। अब अगर देखना स्टेबिलिटी, तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी माइनस की वजह से बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस केस में होगी, जब माइनस एम ऑपरेट हो रहा है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कब होगी, जब माइनस एम ऑपरेट हो रहा है, मींस सी की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, बिकॉज यहां माइनस एम है। फिर किसकी स्टेबिलिटी आएगी यार, प्लस की वजह से स्टेबिलिटी घटती है। अरे प्लस की वजह से, जहां पे एम आया उसमें आई को इग्नोर कर देते हैं यहाँ पे, यस, यहाँ पे भी माइनस आई है बट इसको इग्नोर कर देते हैं बिकॉज प्लस एम है।
अब स्टेबिलिटी किसकी वजह से होगी? डोनर ग्रुप अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा डिस्टेबलाइज कराएगा। तो डोनर ग्रुप तीनों में है, ए बी डी तीनों में डोनर ग्रुप है, बट डी में कम डोनेटिंग ग्रुप है, तो फिर स्टेबिलिटी किसकी आएगी? डी की, क्योंकि प्लस आई ही है। फिर ए और बी में मैं बात करूं तो फिर ए बी की ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, बिकॉज बी में क्या है? एच इफेक्ट ही है, एच की वजह से कम डिक्रीज होगा और एन की वजह से बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा। तो इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा था? सी के केस में माइनस एम, डी के केस में ओनली प्लस आई, इस केस में प्लस एच और इस केस में प्लस एम। सो ये क्या आ जाएगा? अपना स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, यहां पे ओ आर क्या लगाएगा? प्लस एम। मेटा से ओनली इफेक्ट कौन सा ऑपरेट होगा बताओ? माइनस आई। यहाँ पे ओ आर अगेन क्या लगेगा? प्लस एम। तो यार प्लस एम की वजह से डिक्रीज होगा, मींस बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए कोमा सी। अब ए और सी में कंपेयर करें तो दोनों में प्लस एम लग रहा है और प्लस एम सेम होता है, इसलिए सेम ग्रुप है, प्लस एम सेम है, तो कौन अपना कॉन्ट्राडिक्शन दूर करेगा? इंडक्टिव ओ है, इसलिए क्या लगाएगा? माइनस आई। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ये भी क्या लगेगा? माइनस आई। ये पास में है तो इसका ज्यादा माइनस आई होगा। अरे ये पास में, ए के केस में माइनस आई पास में, तो इसका पास ज्यादा लगेगा। तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? ए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू सी। तो बी सबसे ज्यादा, फिर कौन होगा? ए, फिर कौन होगा? सी। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। ओके, दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब नेक्स्ट में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या अल्फा एच है? कितना अल्फा एच है बताओ? 3 अल्फा एच। इसमें कितना अल्फा एच बता दिख रहा है बताओ? 2 अल्फा एच। कितना? 2 अल्फा एच। इस केस में तो एक ही अल्फा एच है, कितना? 1 अल्फा एच। और इस केस में तो ओनली क्या इफेक्ट ऑपरेट होता है बताओ? प्लस आई। क्या ऑपरेट होता है? प्लस आई। तो देखो प्लस एच लग रहा है किसमें? ए बी एंड सी में प्लस एच लग रहा है, प्लस एच की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई है ना। और माइनस इंडक्टिव आई इफेक्ट इतना डिक्रीज नहीं करेगा। यस, आई इफेक्ट इतना स्टेबिलिटी डिक्रीज नहीं करेगा। तो डी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। एच लग रहा है ना, तो प्लस की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए, प्लस आएगा, मैग्नीट्यूड कम होता है तो कम डिक्रीज करता है। फिर एबीसी में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में? ए में। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी कम स्टेबिलिटी, तो फिर किसका आएगा? सी का, फिर क्या आएगा? बी का, और फिर स्टेबिलिटी किसकी होगी? ए की। फिर किसकी स्टेबिलिटी होगी? ए की स्टेबिलिटी होगी। तो ये अपना ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा। ये अपने कार्बेनियन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंप्लीट एकदम डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में भी इसके कुछ एग्जांपल्स रखेंगे एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। चलो टिल देन, थैंक यू, बाय।